ढोलकपुर गांव के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज़ी तो छोड़ो, हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे, तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक रामचरण नाम का व्यक्ति सामान बेचने के लिए आया। 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। अरे भैया, 100 कितना होता है? अरे बुड़बक, तुझे इतना भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 1000 रुपये। अरे पागल, तुझे भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 1000 रुपये। इसका मतलब इतना महंगा सामान हमें बस 100 रुपये में मिल रहा है। चलो चलो सामान लेते हैं, आज तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सारे गांव के व्यक्ति रामचरण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है और गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन आकाश नाम का लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और रामचरण की आवाज़ सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने वो आदमी कितना भला मानुष है, सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है पूरे 100 का माल 100 रुपये में देकर गया है। पता भी है 100 कितना होता है? पूरा 10,000। अरे काकी, 100 का मतलब 100 रुपये ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही है। ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। काकी बोली, अरे जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जाने, जाओ। आकाश बोला, जाओ, बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं इस गांव में तो। चलो मैं चलता हूँ। थोड़े दिन बाद गांव में एक आदमी जेडी आता है। आइए आइए और सब एक महीने में दिन दहाड़े इंग्लिश सीखिए, हम इंग्लिश घोल के पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए, सिर्फ 200 रुपये में, बिना मेहनत किए 1 महीने में बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफ़र, सिर्फ 100 रुपये में सीख सकती है फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहाँ खड़ा रामू बोलता है, अरे हरिया, देख रहा है ये तो कितना बढ़िया इंग्लिश सिखाता है। हमें तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस इंग्लिश को घोलना है और पीना है। हाँ रामू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। फिर हम उन फिल्मों की हीरो की तरह टपर टपर इंग्लिश बोलेंगे। चलो चलो इनसे बात करते हैं। दोनों जेडी के पास जाते हैं। क्या आप हमें सच में इंग्लिश घोल के पिला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश घोल के पिला देंगे। हमको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना आता है। भैया, पहले ये बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है या नहीं? यस यस, इंग्लिश कम्स टू मी, आई स्पीक इंग्लिश। अरे अरे, क्या गजब की इंग्लिश आती है आपको तो, एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। हमने तो न जाने कितना रिक्शा वालों को इंग्लिश सिखाया है, वो लोग बड़ा इंसान बन गया, तो हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपये जमा करवा दीजिए और कल आइएगा। आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। भैया, लेकिन एक बात हमारे समझ नहीं आई कि आपने महिलाओं को 100 रुपये की छूट क्यों दी है? वो महिलाओं को फर्राटेदार तो बोलना पहले से ही आता है ना, इसलिए हम लेडीज़ लोग को छूट दिया है। बात तो आपकी 100% की खरी है। औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। अब तुम लोग जल्दी से अपना फीस जमा कराओ और मस्त लल्लन टॉप अंग्रेजी बोलना सीखो। दोनों भागे भागे घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सारे गांव वाले जेडी के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। चलो चलो सब यहाँ आओ और इंग्लिश घोल के पी लो। जेडी एक इंग्लिश नाम का डब्बा निकालता है और सबको पानी में घोलकर
पिला देता है। अरे वाह, इंग्लिश स्पीकर तो मज़ा ही आ गया है। जेडी सर, हम कितने दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे? बस 1 महीना और तुम लोग उन गोरों से भी अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अब तो इंग्लिश बोल के एक गोरी मैम बिया कर लाऊंगा। हाँ हरिया, अब तो बस मज़े की ज़िंदगी कटेगी। अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेज़ी बोलेंगे। हाँ हाँ, अब तो बस महीना पूरा होने का इंतज़ार है। 1 महीने बाद। अरे हरिया, 1 महीना हो गया, अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई। हाँ रामू, चल चल जेडी सर के पास चलते हैं और पता करते हैं, और गांव वालों को भी साथ लेकर चलते हैं। हरिया और रामू गांव वालों के साथ जेडी के ऑफिस पहुँचे। और जेडी सर, 1 महीना हो गया लेकिन हमें अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आया। हाँ सर, हम सब कब से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन आ ही नहीं रहा इंग्लिश बोलना। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों की माइंड में इंग्लिश अभी अच्छी तरह घुली नहीं है। घुलेगी भी कैसे, तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो। सर, इसके बाद फ़ायदा तो होगा ना? हाँ हाँ, ज़रूर होगा। सारे गांव वाले दोबारा पैसे जमा करते हैं और इंग्लिश पीकर आ जाते हैं। 1 महीने बाद हरिया, दूसरा महीना भी बीत गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। चल हम जेडी सर के पास चलते हैं। हाँ रामू, सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम गांव वालों को भी अपने साथ ले चलते हैं। सारे लोग दोबारा जेडी के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी हरिया बोलता है, अरे काका, ये जेडी सर कहाँ गए और आप यहाँ ताला क्यों लगा रहे हैं? उसने 2 महीने के लिए मुझसे दुकान किराए पर ली थी, अब वो चला गया। लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? हरिया सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, हा, अरे मूर्खो, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है, उसके लिए किताबें पढ़नी होती है, स्कूल जाना होता है। अगर तुम लोग ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता था।